ये बताइए इससे ज़्यादा हरासमेंट क्या होता है? जब एक बार छापा पड़ता है तो 2 से 3 महीना जो अच्छे अच्छे गेस्ट हम आना बंद कर देते हैं कि भाई आपके वहाँ छापा पड़ रहा है, हमारी नींद हराम हो रही है, हम क्यों आपके होटल में कहीं और जाएंगे। मैं तो इतना परेशान हूँ कि होटल की जो किस्त है बैंक में जाना वो भी नहीं जाता, केवल ये पुलिस वाले के नाते 2 साल से केवल। 27 सितंबर की सुबह लगभग 8 बजे का वक्त था जब मनीष गुप्ता अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ गोरखपुर के इस कृष्णा पैलेस होटल में आए थे। यहां पर उन्होंने बाकायदा रिसेप्शन पर अपनी एंट्री कराई थी और उसके बाद उनको इस होटल का रूम नंबर 512 अलॉट हुआ था। हमारे साथ बात करने के लिए इस कृष्णा होटल के मालिक सुभाष शुक्ला जी भी हैं। उनसे हम तफसील से जानेंगे कि क्या हुआ था घटनाक्रम। सर, ये लोग कब आए थे और कब की ये घटना है? देखिए, मैं तो उस समय घर सोया था, हमारे पास एग्जिट टाइम में, लेकिन हमें 12:30 पर जो है फोन यहाँ से गया कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई है। क्या बताया गया? बताया गया कि एसओ साहब आए थे, कहे थे कप्तान साहब का आदेश है, रूम चेक करना है और वीडियो बना के कप्तान साहब को भेजना है। तो उस दिन हमारा 7 रूम लगा था, तो किसी में 1 लोग थे, किसी में 2 लोग थे, उसमें 3 लोग। जिस रूम की घटना है उसमें 3 लोग थे और किसी रूम में 3 लोग नहीं थे? नहीं, कहीं नहीं। सब किसी में 1, किसी में 2 जो है उसमें एक्स्ट्रा बेड लगा के 3 लोग थे, एक साथ आए थे, एक साथ ही थे। तो सारे जीआरसी फॉर्म हमारे ले लिए और आईडी ले लिए 7 रूम का, कहे हमें एक एक रूम चेक करना है। उसके बाद चेक करते करते उसमें देखे 3 लोग हैं। तो यह पूछा गया कि कहाँ से हैं? तो हुआ 2 लोग हरियाणा से, आईडी में उनकी था, और 1 लोग जो है कानपुर से। तो उन्होंने कहा 3 कानपुर से हैं, वहाँ से 3 लोग एक साथ। एक चीज 1 मिनट मैं रोक रहा हूं। सुभाष जी, ये बताइए कि जो 3 लोग रुके थे, मनीष गुप्ता, प्रदीप सिंह और एक और उनके दोस्त, तीनों लोगों ने क्या अपनी आईडी आपको दी थी जीआरसी फॉर्म? बिल्कुल बिल्कुल, तीनों लोगों की आईडी थी। अच्छा, क्या दिया था आईडी में? आईडी में तीनों लोगों का आधार कार्ड था। मनीष गुप्ता तीनों लोगों का? जी, तीनों लोगों का आधार कार्ड था मेरे पास। आधार कार्ड फोटो कॉपी था। अच्छा जी। फिर उसके बाद और उसके बाद आए, ले लिए, कहे कि हमें चेक करना है। तो जीआरसी फॉर्म और आधार कार्ड का जो फोटो कॉपी था एक ही पर था, और लेके गए, मिलाए, चेक किए, और उसके बाद अंदर क्या हुआ मैं नहीं जानता। एक सवाल ये कि 512 कमरे को ही क्यों चेक किया पुलिस ने? अचानक से 512 को ही चेक क्यों किया? कैसे ये पुलिस आई? अब कैसे पुलिस आई ये तो पुलिस बताएगी। मुझे जो बताया गया 3 लोग ठहरे हुए थे और 2 ठहर के थे, एक तो गुड़गांव के और कानपुर के। इस नाते इन्होंने कहा सबसे पहले रूम चेक करा दीजिए। अच्छा, जो मुझे उन्होंने बाकी जो आपके कमरे बुक थे उनके भी डिटेल्स लिए थे? टोटल डिटेल्स उन्हीं पास, अभी भी उन्हीं के पास है। 7 रूम का डिटेल्स उन्हीं के पास है। अच्छा, नहीं उस दिन मतलब उन्होंने सभी के डिटेल लिए थे, इसकी वजह से। लेकिन ये लोग 3 अलग अलग शहर से थे, इसलिए चेक किया? जी, मतलब मुझे जो बताया गया इसीलिए चेक किया गया कि वो 3 आईडी थी और जो अलग अलग जगह से। अच्छा, तो सबसे पहले उसी रूम में गए। इनका तो था सारे रूम चेक करेंगे, लेकिन उस रूम में ऐसी घटना हुई। उसके बाद ये लोग अपना, जब वो गेस्ट हमारा चेत हो गया तो उसको लेकर के लोग निकले। और कैसे, कितने बजे घटना हुई? कौन लेकर के गया, जो आपको जानकारी मिली? जो हमें जानकारी है, आज जो सीसीटीवी फुटेज में है उसमें ये लोग अंदर थे। हमारा भी कर्मचारी आदर्श जो लेके गए थे वो भी अंदर था। वो जब ऐसी घटना हुई तो वह घबरा गया। उसके बाद इसको कहा गया कि और किसी को बुलाओ। तो हमारे कुछ कर्मचारी सबसे ऊपर मैं टीन से डलवाया हूँ उसमें रहते हैं। तो आदर्श गया, भागे भागे 2 लोगों को ले आया। तो फिर 2 लोग जो पैर पकड़े, 2 लोग पुलिस वाले जो हाथ पकड़े, और 4 लोग मिलकर के उस कमरे से निकाले, ले आए जो लिफ्ट में, लिफ्ट से नीचे उतारे और तुरंत अपने गाड़ी में लादे और जो हॉस्पिटल करके चले गए। और मेरे उसको भी लेते गए, आदर्श को भी लेते गए। आदर्श कौन है आपका? आदर्श जो रिसेप्शन में रात में ड्यूटी कर रहा था। अच्छा, ये आपके सीसीटीवी में क्या घटना कैद हुई? सीसीटीवी अभी आप लोगों का कहाँ पे है? रजिस्टर कहाँ पे है? दस्तावेज कहाँ है? सीसीटीवी फुटेज सब पुलिस के कस्टडी में। अच्छा, रजिस्टर भी पुलिस के कस्टडी में। क्या सीसीटीवी तो देखा होगा, क्या जी, निकला उसमें? क्या सीसीटीवी में यही देखे कि यहाँ जब आए, घटना हो गई, हम सीसीटीवी खुलवाए, देखे तो यहाँ आए, यहाँ रिसेप्शन पर आए, यहाँ से लिए सबसे पहले उसी रूम में। अंदर क्या हुआ नहीं वहां तक तो दिखाई दे रहा है कि जा रहे हैं। उसके बाद एक आदमी को जो प्रदीप है उसी को ले आ रहे हैं। वो चड्डी बंडी में है, जो मैं देखा चड्डी बंडी में है, बाद में तौलिया देना लपेटने के लिए। लेकिन वो अपने साथी के लिए परेशान है अंदर की, नहीं हमारा साथी है। अंदर जाता है, फिर खींच के ले आते हैं, फिर वो जाते हैं। उसके बाद तो फिर यही घटना है कि जो हमारे 2 लोग ऊपर से आए और ये लोग उठा करके, वो बिल्कुल अचेत अवस्था में थे, बिल्कुल कोई जो है।
मतलब ये जो मारपीट हुई ये होटल के कमरे के अंदर हुई? कमरे के अंदर हुई। बाहर बाहर सारी चीजें जो है उसमें सीसीटीवी कैद है, बाहर न कोई खून है न कोई कुछ डब्बा कुछ नहीं है, जो भी है अंदर की घटना है। अच्छा, इतना खून बह रहा था मनीष के, तो वो जो वहां पे खून गिरा तो वो किसने साफ किया? कमरे में खून किसने साफ किया? अब यह तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि जैसे घटना के बाद चाबी भी पुलिस वाले के पास है, या तो उनके दोस्त थे तब तक उनके पास था, जब सब लोग मेडिकल चले गए पुलिस अपने कब्जे में ले ली। तब से आपका ये कमरा किसके पास है? अभी भी पुलिस के पास ही चाबी है। तो जो कमरे में सफाई हुई है जैसे खून की और तमाम जगहों की, वो पुलिस ने करी? नहीं, तमाम जगहों बाहर तो बिल्कुल कहीं नहीं खून था, क्योंकि जब मैं आया था फुटेज देखा था उस समय बाहर कहीं कोई खून वगैरह नहीं था, जो भी है अंदर की बात है। तो कमरे में सफाई है? कमरे में जब मैं तो कमरे में गया नहीं, लेकिन बाद में बताया गया कि उस कमरे में कुछ नहीं है। मैं तो अभी तक उस कमरे में नहीं गया हूँ। अच्छा जी। अच्छा, एक सवाल ये कि रात में 12 बजे पुलिस आई, और ये रात में 12 बजे अक्सर यहाँ पे पुलिस आ जाती है, चेकिंग करती, क्या बता करके आई और ये कौन सा रूल है? यह हमारे साथ 4 से 5 बार हो चुका, और यही बताया जाता है कप्तान साहब का आदेश है। इस बार तो कहा गया था दिवाली को देखते हुए किया गया। दिवाली को? दिवाली पे तो अभी दिवाली तो बहुत दूर है। जो कहा गया वही तो दूर है, लेकिन मुझसे यही कहा गया कि दिवाली को देखते हुए सारे होटलों में चेकिंग का आदेश है, उसको आप चेकिंग करा दीजिए। अच्छा। कभी कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ऊपर से आदेश है कप्तान साहब का, सारा उनको चेक करा दीजिए। हमारे साथ यह जो भी घटना हो रही है 2 साल से घटना हो रही है। 2005 से है, कभी ऐसा नहीं हुआ। आते थे लोग, चेक करते थे, किसी को शंका होता था बाहर बुला लेते थे, चेक करते थे। लेकिन यह 2 साल से 4 से 5 बार घटना हो चुकी। कभी लोग 4 बजे आ जाते हैं तो कभी 3 बजे आते हैं, इस बार 12 बजे आ गए। ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस मतलब क्या आपका तो थाने के सबसे नजदीक में है, मतलब होटल, तो क्या कुछ और भी ये लोग चाहते हैं? क्या वजह, मतलब हरासमेंट हो रहा है? ये तो इससे ज्यादा हरासमेंट क्या होता है? जब एक बार छापा पड़ता है तो 2 से 3 महीना जो अच्छे अच्छे गेस्ट हम आना बंद कर देते हैं कि भाई आपके वहाँ छापा पड़ रहा है, हमारी नींद हराम हो रही है, हम क्यों आपके होटल में कहीं और जाएंगे। मैं तो इतना परेशान हूं कि होटल की जो किस्त है बैंक में जाना वो भी नहीं जाता, केवल ये पुलिस वाले के नाते। 2 साल से केवल। कितनी किस्त जा रही है? कम हो गया सबका? किस्त तो हमारी जो भी जाती है, तो मतलब अब ये सिर्फ होटल की बिक्री पुलिस की छापेमारी से? केवल मैं परेशान हूं पुलिस के छापेमारी से। तो आप ही परेशान है कि और भी लोग हैं? अब और लोगों को तो मैं पता, ये कहते हैं कि सारे जगह छापा डाला, जब मैं पता करता हूं तो पता चलता कहीं नहीं छापा डाला। होटल एसोसिएशन भी तो कहता होगा कि कहीं और नहीं है। देखिए अभी हम लोग मतलब एसोसिएशन, हम लोग थोड़ा सा बाहर बनाए, एसोसिएशन से नहीं बात हो पाती है, नहीं बात हुई है। मैं फर्जी बात नहीं करूंगा, लेकिन हमसे यही बताया जाता जब भी छापा पड़ता कि कप्तान साहब का आदेश है। अभी हमारी बात हुई, कप्तान साहब से कहा हमारा कोई आदेश नहीं है। क्या सारी बातें एसओ साहब हमसे पूछ के ही करते हैं? उन्होंने साफ मना किया कि हमारा कोई आदेश नहीं है। एसएसपी गोरखपुर में? जी। अच्छा, तो ये मतलब ये लोकल पुलिस ही परेशान कर रही है? अब इसका मतलब यही हुआ ना, जब कप्तान साहब कह रहे हैं हमारा कोई आदेश नहीं है, और यह जो हमारे वहां कह रहे हैं कप्तान साहब का आदेश है, तो इसका मतलब यही हुआ कि यह हरासमेंट यही कर रहे हैं। ये कब से है? जगत नारायण सिंह यहाँ से आए हैं तब से हो रहा है कि उससे पहले से भी हो रहा था? उसके पहले भी एक एसओ साहब थे, 2 बार वो अभी यही किए थे। एक बार 4 बजे कर दिए, एक बार 2 बजे कर दिए, कहे जब चाहूंगा। लेकिन इनके आने के बाद ज्यादा दिक्कत हो गई थी। अच्छा, तो ये ऐसा आप ही के होटल के साथ क्यों? क्या मतलब होटल की आईडी चेक करने के लिए आते हैं कि मतलब क्या करते हैं? मतलब ये परेशानी कैसे यात्रियों को भी करने लगे थे? बिल्कुल, सारे रूम खुलवा देते हैं। किसी यात्री में कोई लेडी है, कोई जेंट्स है, बिना लेडी लिए आते जन, यही होता है कि आईडी चेक करा दीजिए। बार बार यही होता है आईडी चेक। मान लीजिए अगर कोई शराब भी पिया तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ? शराबबंदी तो है नहीं। रूम में अगला क्या कर रहा है उसको मैं क्या जान सकता हूँ? तो कभी कहा जाता आपके रूम में गेस्ट शराब पिया हुआ है। भाई शराब यूपी में बंदी तो है नहीं, बिहार तो है नहीं। अगला अगर कमरे में ले आ रहा है, पी रहा है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, इतनी बार छापेमारी हुई आपके होटल में, कुछ मिला ऐसा कि जिसकी वजह से बार बार कर रहा है? बस यही कि शराब पिए हैं, यही बार बार आता है कि आपके शराब पिए हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बाकी कुछ नहीं मिला। 2005 से आज तक अभी हमारे होटल में बता दीजिए किसी वहाँ कैंट में था या यहाँ कभी एक ठो कभी कोई अब कंप्लेन नहीं गया होगा। 2005 से आज तक कोई कंप्लेन नहीं गया होगा। ये बीते 2 सालों से समस्या हो? उसके बाद भी पिछले 2 सालों से बार बार समस्या आ रही है। ये पुलिस हैरेसमेंट वसूली का खेल तो नहीं है? बहुत सीधा सवाल कर रहा हूँ, ये पुलिस के हैरेसमेंट का, पुलिस का वसूली का खेल तो नहीं है कि वो अपने गेस्ट को रुकवाने के लिए, फ्री में खाने के लिए जो आरोप लगते हैं पुलिस पे? ये तो उनके मन में क्या है। रूम तो हम दे ही देते हैं, जो हमारे आते हैं उनके जितने भाई हमारा बगल में है, उनको लगता है नजदीक में है, जो आते हैं रूम की कोई बात नहीं है। अब उनके मन में क्या है, लेकिन हमें बहुत दिक्कत है, हमें बहुत तकलीफ है।
आप लोग रूम उनको देते रहते हैं जब भी पुलिस मांगे? जी, मान लीजिए किसी का ट्रांसफर हुआ, किसी को कहे जहाँ कहे जैसे कहे वैसे कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ये घटना हो रही है। पैसा देते हैं जो लोग? नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं, पैसे वगैरह की बात नहीं। अच्छा, उसके बाद भी परेशान? उसके बाद भी देख ही रहे हैं, आपके सामने है। ये सुभाष शुक्ला हैं जिनका ये होटल है जहां पर ये पूरी घटना हुई। सबसे जो दो अहम बातें कही गई सुभाष जी के द्वारा, एक कि मनीष गुप्ता और तीनों दोस्तों के द्वारा आईडी बाकायदा होटल में जमा कराई गई, उसमें एंट्री कराई गई और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होटल जो मैनेजमेंट था, जो रिसेप्शन था, उसने अपने पूरे फॉर्मेलिटीज पूरी की थी। वहीं दूसरी जो बड़ा बात कही है सुभाष जी ने कि यहां पर अक्सर जो पुलिस छापेमारी करती है वो रात में 12 बजे के बाद करती है, जिसकी वजह से इनके होटल में इनकी जो होटल की जो सेल है, जो इनके होटल की जो आमदनी है वो रुक गई और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब इनको इस होटल की किस्त देना भी मुश्किल हो रहा है। ये गोरखपुर पुलिस का लगातार रात में 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात में छापेमारी की वजह से इनके होटल में जो दुश्वारियां हो रही हैं वो अब सुभाष शुक्ला के लिए मुसीबत बन गई हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार।